जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले ये देखें, जो भी फ़िक्रा आएगा उर्दू में हम उसको कैसे पहचानेंगे कि ये जो फ़िक्रा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। उसकी पहचान ये होगी कि उर्दू के फ़िक्रे के लास्ट में आएगा ता है, ती है, ते है या ता हूँ वगैरह। ठीक है, अगर ये अल्फाज आ जाएं तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। हम रूल्स लगा के, रूल्स अप्लाई करके तो हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये देखें, वो स्कूल जाता है, ये ता है आ गया, इसका ये मतलब है कि हम ये फ़िक्रा जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है, तो हम इसके रूल्स अप्लाई करेंगे इधर। ठीक है, सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप समझने की कोशिश करें। इसमें ये देखें कि मतलब कि जो फ़ाइल है, फ़ाइल का मतलब होता है काम करने वाला, जो काम कर रहा है। मिसाल के तौर पर वो है, ठीक है, वो स्कूल जाता है, कौन स्कूल जा रहा है? वो जो काम कर रहा है उसको हम फ़ाइल बोलते हैं, यानी सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद है फेल, फेल जो काम हो रहा है। ठीक है, जो भी काम हो रहा है उसे हम बोलते हैं फेल, यानी वर्ब। ठीक है, उसके बाद है मफूल, मफूल जिस पर काम किया जाता है। ठीक है, वो किधर जा रहा है? स्कूल में जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि स्कूल पे काम हो रहा है, और मफूल इधर क्या है? स्कूल है। ठीक है, ऑब्जेक्ट। उर्दू के फ़िक्रे में जो तरतीब है वो ऐसे, ये देखें, फ़ाइल आ रहा है, उसके बाद मफूल है, उसके बाद फ़ेल है। ठीक है, फ़ाइल, मफूल और फ़ेल। अब जो असल काम है जो हम करने जा रहे हैं कि हम अब हमें पता चल गया है कि ये फ़िक्रा जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। इंग्लिश की तरतीब जो है वो ऐसे है, सबसे पहले फ़ाइल आता है यानी सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, उर्दू की तरतीब ऐसे है कि ऑब्जेक्ट इधर आता है और वर्ब इधर आता है। ठीक है, लेकिन इसकी थोड़ी सी चेंज है। उसके बाद ये देखें, सब्जेक्ट है वो, ठीक हो गया, वो की इंग्लिश होती है ही। वर्ब क्या है? जाता है, उसकी इंग्लिश है गो। ठीक हो गया जी। उसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है इधर? स्कूल। ठीक है, काम जिस पे हो रहा है वो स्कूल। इधर एक चीज़ है, वो बाद में आपको बताऊंगा, टू। ठीक है, गोज़ टू आएगा। ठीक है, वो डायरेक्शन के लिए होता है। ठीक है, तो वो भी ऐड करना है। देखें, अब इसमें जो रूल्स अप्लाई हुए हैं वो देखें, वर्ब की पहली फॉर्म है, उसके साथ ES का इजाफा किया गया। वो क्यों किया गया? उसका ये रूल है कि अगर तो फाइल जो है वो सिंगल है, ठीक है, एक है, तो इसका मतलब है हमने ES या फिर S का इजाफा करना है। ठीक है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ। ये इसके रूल है, ये मेन चीज़ है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। ठीक हो गया। अगर बाकी प्लूरल है, मतलब एक से ज़्यादा फ़ाइल हैं, ठीक है, तो हम उसके साथ इजाफा नहीं करेंगे। ठीक हो गया। जैसे कि इधर आ जाता है, वो स्कूल जाते हैं, मतलब जो काम करने वाले हैं वो एक से ज़्यादा हैं, तो हम इधर सिर्फ क्या लगाएंगे? दे। ठीक है, दे गो, इधर ES का इजाफा नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अब इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लें। ये देखें, वो स्कूल जाता है। ठीक है, इसकी हम इंग्लिश करेंगे ही गोज़ टू स्कूल। देखें ना, इधर ES का इजाफा किया गया क्योंकि ये सिंगल है। ठीक है, अगर सिंगल ना होता फिर हमने इजाफा नहीं करना था। ठीक हो गया। अब इसका हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। ठीक है, मनफी, वो स्कूल नहीं जाता, फिर हम इसके साथ क्या करेंगे? ही डज़ नॉट। अगर इधर दे होता यानी जमा होता, फ़ाइल एक से ज़्यादा होते, तो हम इधर डू के साथ ES ना लगाते। ठीक है, ये सिंगल है, इस वजह से इधर ES लगाया गया है। ठीक हो गया। अब हमने इसका बनाना इंटेरोगेटिव यानी सवालिया, क्या वो स्कूल जाता है। फिर हम क्या करेंगे? ये आपने रूल याद रखना है कि जब भी सवालिया बनाना है, ठीक है, हमने फ़ाइल के बाद जो भी चीज़ लगी है उसको शुरू में ले आना है। ठीक है, अब ही के बाद डज़ लगा है तो हम डज़ को शुरू में ले आएंगे, डज़ ही गो टू स्कूल, और आगे जो क्वेश्चन मार्क है वो लगा देंगे। ठीक है, अब हम ऐसे फ़िक्रे लेंगे जिनके साथ ES का इजाफा नहीं होगा, यानी प्लूरल। ठीक हो गया। ये देखें, हम क्रिकेट खेलते हैं यानी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसके साथ क्या आएगा? वी प्ले क्रिकेट। ES का इजाफा क्यों नहीं या S का इजाफा क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब ये है कि ये प्लूरल है। ठीक है, एक से ज़्यादा हैं, इसका मतलब है इजाफा नहीं होगा। तो हम आगे देख लेते हैं इसका नेगेटिव, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, डू क्यों लगाया गया? क्योंकि ES का इजाफा नहीं होगा इधर।
ठीक है, डज नहीं लगेगा। उसके बाद है इसका इंटरोगेटिव है डू वी प्ले क्रिकेट, डू को हम शुरू में ले आए हैं, ठीक है। ये इसकी चंद एग्जांपल्स हैं, और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।